ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी एक लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग में एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी। सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई, अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार दूसरे ट्रेन में है, जिससे आज मैं हूँ और दिल्ली की तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद आज़ाद। लेकिन किस तरह की, कैसे? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी वो कमसिन अलहड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेले नहीं, साथ में कोई है। कौन? मेरे प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। दिल्ली में एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पे वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया, मैंने भी कहा मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाओ, आप भी भागने वाले हो क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? मैंने कहा, नहीं। वो मेरी बात सुनने, वो मुझसे बात करने की रुचि लेने लगी और मुझसे बोली, आपकी लव स्टोरी सुनाओ, कब कैसे कहाँ शुरू हुई? मैंने कहा, कब कैसे कहाँ वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बताते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे माँ बाप, भाई बहन हो सकते हैं, भाई हो या सिर्फ बहनें हो भी सकती हैं, 3-4 गुस्से वाले भाई भी हो सकते हैं। मतलब मैं आपका नाम नहीं पूछ सकता। मैंने एनकाउंटर मारा। वो बोली, मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने पर उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे क्लास में देते हैं। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने हथेली में टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई? वो बोली, 18। मैंने कहा, मतलब भागकर शादी करने के लिए कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ देर बाद काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया, मेरी उम्र 24 साल है, यानी 6 साल बड़ा हूँ। उसकी चुटकी लेते हुए कहा, लगते तो नहीं हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर निशान, चिंता का निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्र पहली बार देखी। खुद की राय सुनकर वो खुश हुई, बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। मैं वहीं रह रही हूँ। मैंने फिर चुटकुले कहा। उसने मुझे जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी। उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गए। ये बताना। मैंने उसकी प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले रवाना किया, नई सिम, नया मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसकी जैसा कोई नहीं। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेस। मैं मुस्कुरा खिड़की की तरफ देखने। लड़की ने पूछा, अच्छा, आप लव मैरिज करोगे या फिर आप भाग के शादी करोगे? कैसे रहोगे, कैसे गुजारा करोगे? उस वक्त उसके हर सवाल, हर बात पे मुझे महसूस हो रहा था कि लड़की लड़कपन की शिकार पर है, बिल्कुल नासमझ, मासूम सी छोटी बहन जैसी। मैंने उसे बताया कि हम भागकर शादी नहीं करेंगे और ये भी बताया कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा फ्यूचर, घर परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और फिर पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वही मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। दिया ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम दिया है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलते हैं, मैंने मना करता रहा।
मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़े लड़के की इज्जत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग जाती है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों में तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़कियां आगे चल के 60 वर्ष की वृद्ध भी हो जाती, तब तक जवानी में किए गए इस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं जानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा पैमाना गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही। ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे होठों दांतों को तले पीसने लगी। उसने पान की घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती, इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में अधिक जानना चाहती। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे होगी? मैंने कहा, दिया की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। दिया और उसके मंगेतर की बात भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने के तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार दो, सास नंदर को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोली, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तोड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों ने दिया कभी खुश नहीं रह सकते थे, ना उसका परिवार। फिर किस तरह के घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया। हमारी शादी हो जाएगी, ये सब किस्मत की बात है। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं है प्रेमी जोड़ों का पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत और कोई भी सही हो सकता है। काम की बात यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर पानी की घूंट लिया, और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया, हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा होना कि दोनों का हो, बच्चों और माता पिता की दोनों की सहमति से, सबसे सही। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी? उसने पूछा, क्या है इश्क का अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये इश्क है। तुम्हारे दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनिया भर के फितूर से बिल्कुल खाली है। इस खाली जगह में इश्क का फतूर भर दिया गया है। जिन जनाब ने इश्क को भरा है वो इश्क में नहीं है, यानी तुम जिसके साथ भाग रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियार हीरोगिरी में है। वो इश्क में होता तो इतनी प्लानिंग ही नहीं कर पाता, 3 ट्रेन नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं करता। कोई कहे मैं मजनू इश्क में पागल हो गया, लोग उसे पत्थर मारते थे। उसे इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसने दुनिया मजनू के नाम से जानती, जबकि उसका असली नाम केस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो कैसे मजनू बन पाता। फरहाद ने श्री के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल पड़ी। उसी नहर में उसका लहू बहा, वो इश्क था। इश्क की कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, कोई मांझी से पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी के अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं। इश्क समर्पण करने को कहता है, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुमने इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट, लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया।